Greetings, dear viewer. It's time for some travel news by me, Sambhav. तो जो पहली खबर है वो ये है कि जो बाइडेन जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो इंडिया आने वाले हैं ऑन 7 सितंबर दैट इज थर्सडे टू अटेंड G20 समिट. He will also have bilateral meeting with PM Modi. सो अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट मेड बाय व्हाइट हाउस, जो बाइडेन का जो स्केड्यूल है वो ये है कि वो 7 सितंबर को न्यू दिल्ली लैंड करेंगे. 8 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी एक बायलेटरल मीटिंग होगी और 8 और 9 सितंबर को ग्लोबल समिट अटेंड करेंगे, जिसमें वो बहुत सारे इश्यूज पे बात की जाएगी, जैसे कि क्लीन एनर्जी एंड ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस. सो इस G20 समिट में और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो मैटर ऑफ कंसर्न है. फॉर एग्जाम्पल, social and economic impacts of Ukraine and Russia war, and increasing the capacity of multilateral development banks, including World Bank, and so that they are better equipped to fight poverty and meet other global challenges. The news is कि जो दिल्ली के आसपास की गेटवे लोकेशंस हैं उनकी बुकिंग में बहुत बड़ा एक सर्ज देखा जा रहा है. तो ये ट्रैवल वेबसाइट से डेटा कलेक्ट किया गया जिसमें हमें पता चलता है कि जो दिल्ली के आसपास की लोकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल वाराणसी, आगरा, अमृतसर, जयपुर, उदयपुर, इन लोकेशंस पर काफ़ी ट्रैवल का स्कोप है. उसका रीज़न ये है कि 8 to 10 सितंबर के लिए दिल्ली बंद रहेगा, जिसमें ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और बैंक्स बंद रहेंगे. तो ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है दिल्ली वालों के लिए, अब आसपास के लोगों के लिए, दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए, टू ट्रैवल टू दीज प्लेसेस. एयर इंडिया से अब आप एक टिकट पे बहुत सारी यूरोपियन सिटीज एंड टाउन्स ट्रैवल कर सकते हैं. तो अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो ये जो पार्टनरशिप है एयर इंडिया और एक्सिस रेल के बीच, ये अलाउ करेगा एयर इंडिया के पैसेंजर्स को बस और ट्रेन सर्विसेज को यूटिलाइज करने का. एंड बड़ी बात ये है कि जो जितना बैगेज फ्लाइट में अलाउड होता है उतना ही बैगेज अलाउड होगा इन दीज सर्विसेज. This means that your adventure doesn't have to stop as you disembark. It will commence even after entering the gateways of Europe. With this exciting development, passengers can now travel through Austria, Belgium, Germany, Czech Republic, Italy, Hungary, and the United Kingdoms through gateways like Amsterdam, Birmingham, London Heathrow, London Gatwick, Milan, and Vienna. Taking a cue from Vistara, which earlier joined hands with World Ticket to offer rail services between Frankfurt and Germany, Air India is now expanding its connectivity between Europe and India. Having fun listening to this section? Then show some love by liking this video, sharing it with your friends, and also liking our page Revolve Holidays. खबर ये है कि यूएई और इंडिया के बीच में एयर फेयर 15 to 30% ड्रॉप होने वाले हैं आफ्टर सितंबर 14 एंड दे आर लाइकली टू रिमेन स्टेबल टिल 1 नवंबर. तो आप में से वो लोग जो कि यूएई का ट्रिप ट्रैवल प्लान कर रहे थे बट बिकॉज ऑफ द हाई एयर टिकट प्राइसेस नहीं कर पा रहे थे, नाउ दोज ऑफ यू कैन ब्रीथ इजी. तो जो अकॉर्डिंग टू बुकिंग एक्सपर्ट्स एंड द ट्रैवल एग्रीगेटर्स 15 to 30% ड्रॉप होने वाला है रिटर्न टिकट प्राइस ऑफ यूएई एंड 1800 to 2600 दिरहम से ये 15 to 30% ड्रॉप होने वाला है. ये तो बात रही 1 नवंबर तक की. अकॉर्डिंग टू द ट्रैवल एक्सपर्ट्स ये एयर फेयर फिर से बढ़ने की उम्मीद है आफ्टर 1 नवंबर टिल सेकेंड वीक ऑफ जनवरी because of the festive season and the new year season that has to come. यूएई और इंडिया के बीच के एयर फेयर के जो प्राइसेस हैं उनमें काफ़ी गिरावट आई है, इफ़ यू कंपेयर फ्रॉम इनिशियल डेज ऑफ सितंबर टू द फाइनल डेज ऑफ सितंबर. एग्जाम्पल के तौर पर मुंबई से दुबई की जो फ्लाइट है, अगर हम इकोनॉमी क्लास की बात करते हैं, तो 4 to 9 सितंबर के बीच में जिस टिकट का प्राइस था अराउंड 890 to 1200 dirhams, that has fallen to 845 to 928 dirhams in the later month of September, like 14 to 21st September. अगर हम दिल्ली और दुबई के बीच की फ्लाइट की बात करें तो दैट हैज ऑल्सो रिड्यूस सिग्निफिकेंटली.